नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अब तक। मैं एसके कश्यप। फिलहाल मैं आपको बिहार के एक ऐसे धराधाम पर लेकर चलता हूं जिसे सारण के नाम से जाना जाता है। सारण की यह पावन भूमि बिहार ही नहीं पूरे देश में अपने नाम की ख्याति फैलाई हुई है। इस धराधाम से कभी राजेंद्र प्रसाद जैसे महान पुरोधा ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनकर के पूरे विश्व में अपना नाम लहराया, तो इसी धराधाम से नटवर लाल जैसे महान व्यक्ति ने भी अपने नाम की ख्याति फैलाया है। और इस धराधाम पर आज मैं आपको रूबरू कराता हूँ एक ऐसे महान विभूति से जो वृंदावन धाम से चलकर यहाँ इस पावन धराधाम पर आकर एक महायज्ञ का आयोजन किए हुए हैं। मैं आप दर्शकों के माध्यम से उनसे जानना चाहूँगा कि इन्होंने इसी मशरक की धरती को, सारण के मशरक परिक्षेत्र में हम हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा कि इन्होंने इस मशरक की धरती को ही अपना आयोजन स्थल क्यों बनाया और इनका क्या संकल्प है, क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य के कारण यह भारत के विभिन्न प्रांतों में जाकर के अपना योगदान देते रहते हैं। तो आइए मिलाते हैं वृंदावन धाम से आए हुए महान पुरोधा कहें, वेदज्ञ कहें या कथावाचक कहें, श्याम शंकर जी महाराज से। यह अद्वितीय प्रतिभा के स्वामी हैं जिन्होंने कई गुणों को एक धागे में पिरोकर हम सब के बीच अपनी वाणी से उत्प्रोत करते आए हैं। श्रीमान, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि आप कौन हैं, कहां से हैं और आपका क्या संकल्प है। मैं बताऊं, मैं आचार्य श्याम शंकर, कथा प्रवक्ता, भागवत एवं राम कथा, वृंदावन धाम से हूँ। मैं पूरे भारतवर्ष ही नहीं अभी तो पूरे विश्व तक मैं चाहता हूँ कि सनातन धर्म का प्रचार करता रहूँ और सनातन धर्म संस्कृति की प्रचार और सनातन धर्म संस्कृति के प्रति समर्पित संपूर्ण देशवासियों को मैं चाहता हूँ लोग जागृत हों, इस धर्म के प्रति उन लोगों को समर्पण भाव हो, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षितः। रक्षा हम धर्म का करते हैं तो रक्षा धर्म हमारा भी करता है। उसी के संदर्भ में हम सनातन धर्म संस्कृति को जागृत करने के लिए, सनातन धर्म के सनातनियों को ये संदेश देने के लिए मैं चाहता हूं कि वो हमारे साथ लगें और सनातन के प्रत्येक कार्यों में समर्पित हों। आप वृंदावन धाम से अचानक इस मशरक की भूमि को का ही चयन क्यों किए, इसके पीछे क्या रहस्य है? केवल मशरक ही नहीं, मैं पूरे भारतवर्ष की यात्रा में हूँ। सनातन धर्म संस्कृति के लिए हिंदू राष्ट्रीय जागृयाम का अभियान में चला रहा हूँ कि हमारे हिंदू जागृत हों, अपने हिंदू धर्म को समझें, अपने धर्म को समझना उनकी प्रमुखता है। ये इस संदर्भ में मेरी यात्रा हो रही है। उसी के संदर्भ में मैं सनातन धर्म संस्कृति के प्रचारात्मक दृष्टिकोण से श्री सीताराम नाम जप महायज्ञ का आयोजन किया हूँ। संजोग से विगत कुछ वर्ष पहले इस स्थल पर मेरी कथा भी हो चुकी है भागवत की, और इस स्थल से लोगों से मैं लगाव भी रहा। यहाँ के श्रद्धालु प्रियजनों ने मुझे कहा कि महाराज जी, आपका पदार्पण इस स्थल पे होनी चाहिए और आपके नेतृत्व में यहाँ एक दिव्य आयोजन हो। इस यज्ञ का प्रारंभ कब से है, कब से आप इस यज्ञ का शुरुआत कर रहे हैं? इस सीताराम नाम जप महायज्ञ का प्रारंभ 9 अप्रैल 2025 से 17 अप्रैल 2025 तक सुनिश्चित किया गया है। कोई भी यज्ञ हो, आयोजन करने के लिए काफी खर्च का सामना करना पड़ता है और आप इस यज्ञ में आयोजक भी खुद हैं, तो कैसे आप मैनेज करेंगे वृंदावन धाम? हम हिंदू धर्म के लोगों का ये पहली प्रमुखता है कि वो इस यज्ञ में आकर के समर्पित हों और अपने सनातन का प्रचार में सहयोग भी करें। हमारी उद्देश्य यही है जी। और दूसरी बात ये है कि सनातन धर्म का प्रचार मैं आज से नहीं कर रहा हूँ, मैं बाल्यकाल से ही लगा हूँ। बचपन से ही आप सनातन धर्म के प्रचार के लिए लगे हुए? बाल्यकाल से। यहाँ आपके इस मेला में
जो आप यज्ञ कर रहे हैं, मेला का आयोजन होगा, इस मेला में कौन कौन सी सुविधाएं होगी, खेल मनोरंजन के दृष्टिकोण से मैं यह जानना चाह रहा हूँ। देखिए, यज्ञ में माया और ब्रह्म दो होते हैं। पहले तो माया वो है जिसका नाम झूला, मेला, खेल, तमाशा, बाजार जी आदि लगते हैं, वो एक माया है। माया में रह करके मायापति को प्राप्त करना है, उसका नाम है यज्ञ। संसार में रहते हुए संसारिकता को निभाते हुए धर्म का निर्वाह करते हुए हम परम धर्म की यात्रा में लगे रहते हैं निरंतर। तो यज्ञ में मेला, झूला, खेल, तमाशा आदि होना ये तो विषय है, ये तो माया है। लेकिन माया में रह करके इस ब्रह्म को जानना और ब्रह्म के प्रति समर्पण भाव रखना और मायापति को प्राप्त करना, ये हम संसारियों का, हम सनातनियों का परम कर्तव्य है। आज के युग में, इस भौतिकता के युग में अर्थ बहुत मायने रखता है। सब लोग आर्थिक युग भी इसे कहते हैं। सभी हाउ टू अर्न मनी पर लगे हुए हैं कि कैसे 2 रुपए कमाया जाए, कैसे परिवार का जीविकोपार्जन किया जाए। तो क्या आपको नहीं लगता कि आपके साथ कोई खड़ा हो पाएगा और आपके इस यज्ञ में जो है कि वे शामिल हो पाएंगे? देखिए, ऐसा है कि यज्ञों में, यज्ञ तो विषय सहयोग का ही है। तो क्या आपको नहीं लगता कि आपके साथ कोई खड़ा हो पाएगा और आपके इस यज्ञ में जो है कि वे शामिल हो पाएंगे? देखिए, ऐसा है कि यज्ञों में, यज्ञ तो विषय सहयोग का ही है। और हमें बुजुर्गों का कहना है कि बूंदे बूंदे भरे तालाब संपूर्ण सनातनियों के सहयोग से यज्ञ होते हैं। और जिस परमात्मा ने आपको धन वैभव दिया है, तो परमात्मा के दिए हुए धन वैभव को परमात्मा में ही अर्पण करना है। हमारी कोई निजी संपत्ति नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अपने घर भोजन कराता है तो कहता है मैं कराता हूँ भोजन, भोजन वो नहीं कराता। वो व्यक्ति का अपना अंश है भोजन पे, वो अपना आहार स्वयं आके ले लेता है, वो किसी कारण से तो होता है नहीं। यज्ञ भगवान की है, लेकिन यज्ञ भगवान ने स्वयं अपना अधिकार अपने भक्तों से ले ही लेते हैं। यानी आयोजन हो जाता है, वो अपना हिस्सा कहीं से न कहीं से अपना पूरा कर लेते हैं। एकदम होना ही है, सुनिश्चित है। यज्ञ में निष्काम, निष्कपट, निर्लोभ, निरीह भाव से यज्ञ में जो भी श्रद्धालु भक्त हो, संत भगवंत हो, आचार्य वृंद हो, इस प्रकार से यदि इस कामना से यज्ञ में आते हैं, उनकी संपूर्ण कामनाएं भी पूरी होती हैं और यज्ञ भी सफल हो जाता है। आप यहाँ के जनमानस को, हमारे तमाम मशरक वासियों को, सारण वासियों को और बिहार वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि पहले तो अपने हिंदू धर्म को जाने और अपने धर्म के प्रति समर्पित हो, समर्पण भाव रखें, प्रपन्नता की भांति भगवत प्रीति रखें, सेवा भाव, दया भाव, करुणा भाव, कृपा भाव उनके अंदर नहीं चाहिए। सनातन का प्रचार है। सनातन हमें संस्कार और संस्कृति को सिखाता है कि हमें जीना कैसे चाहिए। और दूसरी, इस यज्ञ से पर्यावरण को, प्रकृति को और हमें संपूर्ण विश्व को, क्योंकि भारत की अपनी एक आवाज है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और भारत की अपनी आवाज है कि संपूर्ण विश्व सुखी हो। ये अमेरिका, ये पाकिस्तान, ये चीन, ये ऑस्ट्रेलिया या अन्य देश के लोगों की आवाज नहीं, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की अपनी एक आवाज है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका कल्याण मेरा कल्याण है। ऐसा भारत की आवाज है। ये भारतीय आवाज, ये संदेश पूरे देश को जानी चाहिए कि सनातनी ऐसा धर्म है कि संपूर्ण विश्व को लेकर के चल रहा है। धन्यवाद। आप देख रहे थे वृंदावन से आए हमारे यज्ञ के आयोजक श्याम शंकर जी महाराज को। आचार्य ने आप सबको जो बताया आपने सुना। इससे देखकर यही प्रतीत होता है कि लोग मिलते हैं यहाँ बदलते मौसम की तरह, कुछ लगते हैं दोस्त, कुछ दुश्मन की तरह, पर हमें भी तलाश है इन्हीं जैसे एक ऐसे आचार्य की, एक आयोजक की, एक कथावाचक की, जो सजा दे इस मशरक की भूमि को दुल्हन। अखंड रहा है। इसे आर्यावर्त की धरा धाम से भी जाना जाता है, विभिन्न नामों से हम इसे जानते हैं। तो मैं इस धाराधाम के संदर्भ में आपसे 2 शब्द जानना चाहूंगा कि आप हमारे इंडिया, भारत के संदर्भ में 2 शब्द बताएं। बड़ी खुशी होती है ये नाम सुनने के बाद। देखिए, इसका नाम है भारतवर्ष।
भा मतलब होता है संस्कृत और संस्कृति, रत मतलब रमण करने वाला। जहां जिस देश में संस्कृत और संस्कृति का रमण, उसका नाम भारतवर्ष है। वाह। और ये भारत की अपनी आवाज है कि विश्व का कल्याण हो और प्राणियों में सद्भावना हो। तो प्राणियों में सद्भावना, ये भारत की आवाज। विश्व का कल्याण हो, ये भारत की आवाज। भारत की आवाज है ये किसी और देश की आवाज नहीं, संदेश नहीं है, भारत की अपनी संदेश है। यानी विश्व में भारत ही इकलौता देश है जो सबके कल्याण के लिए जो अग्रसर कामना करता रहता है, बिल्कुल कामना करता रहता है। इसलिए हम भारतीय हैं, हमें अपने आप में गर्व है। हम बड़े ही पुण्यात्मा, किसी अन्य जन्म में बड़ा पुण्य किए होंगे जो जन्म मेरा भारत में होता है। और ऐसे अवसर पे मुझे इस भारतीय संस्कृति में सनातन का प्रचार करना हमारा एक अहम विषय रह गया है और उसमें बड़ा आनंद आता है मुझे। दुनिया के सारे कार्य को छोड़ के मैं अपने धर्म में मर जाना, मिट जाना हमारा परम धर्म बन चुका है। और इस धर्म के लिए पूरी तरह से जी जान से लग करके हम संपूर्ण देशवासियों को, सनातनियों को जागृत करने में लगे हुए हैं। इसी के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में अनेक प्रांत, देश, प्रदेश, शहर, कस्बा आदि क्षेत्रों में मैं सनातन के माध्यम से महायज्ञ करा करके और प्रवचन के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से पूरे देश को संदेश देना चाहता हूं कि हमारा हिंदू जागृत हो और राष्ट्रीयता कायम हो। हिंदू राष्ट्रीयता पूरी तरह से कायम हो और हमारे संपूर्ण सनातनी इसमें पूरे समर्पण भाव से लगे। ये हमारी आवाज है, ये हमारा संदेश ही नहीं, ये सनातन का संदेश है। साथ ही मैं आप सबसे, तमाम सनातनियों सहित इन सारणवासियों से, मसरकवासियों से यह भी अपील करता हूं कि इस यज्ञ में सम्मिलित होकर यहाँ का आनंद तो उठाए ही, मनोरंजन के दृष्टिकोण से, यज्ञ के दृष्टिकोण से आप पुण्य का भागी तो बने ही, परंतु किसी भी यज्ञ को करने के लिए जो मूल्य चीज होता है, अर्थ, उसके लिए भी आप यज्ञ में शामिल होकर के दान दे करके पुण्य